बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर से एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं और अमीर भी, यानी मुसलमानों के सरबराह हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें, आप इसको अपने घर ले आए। और वो शख्स कहता है कि मैंने बाहर से देखा कि आपके घर का दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं, वो भी फटी पुरानी थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझसे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा बताइए। तो फरमाया, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे कुछ हालात ठीक नहीं हैं। वो शख्स कहने लगा, हजूर फिर मैं क्या करूँ? मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। फरमाने लगे, तुम उस्मान गनी के पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। आपने फरमाया, तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तो जो तू सोचता है तुझे उतने ही मिलेंगे। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील और हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सखावत करते वक्त कुछ भी पूछना उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है, मैं पूछते पूछते चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान अंदर से बोलने की उनकी आवाज़ें आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे और कह रहे थे, यार तुम लोग दूध में शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम कर दो। दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा है, क्यों खर्चा बढ़ा रहे हो? और कोई बीमार थोड़ी हो तुम? वो आदमी कहता है, मैंने सोचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो सखावत की बड़ी बातें बता रहे हैं, यहाँ तो शहद और दूध पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? वो शख्स कहता है, मैं अभी सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो बाहर आने लगे। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, ज़रा बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में थोड़ी देर होगी। इनका ये जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे घर में बिठा लिया और मेरे लिए पहली चीज़ जो पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो आदमी कहता है, मैं सोच रहा था कि अजीब आदमी है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा है कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, लेकिन मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं हो रहा था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा मालूम होता तो नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, हजूर मैं मुसलमान हूँ, मुल्क शाम का रहने वाला हूँ, मुझ पर मुश्किलात आई तो मैं मकरूज़ हो गया और मुझे पैसों की हाजत है। कहने लगा, मैंने कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने आवाज़ दी। एक गुलाम ऊँट पर लदा हुआ सामान लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए तेरे घर वालों के पहनने के कपड़े और कुछ सामान खाने पीने का और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं। वो तो पैदल आया था, ये ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, हजूर ये ऊँट वापस करने कौन आएगा? तो आपने फरमाया कि ये मैंने तुझे तोहफे में दिया है, तू ले जा। वो शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था, फिर मदीने में आया
تو اللہ نے میری جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضور آپ نے مجھے ضرورت سے بڑھ کے دیا ہے، معاف کیجیے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ نے مجھے جو پیسے دیے ہیں تو کیا اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں اس پر عیش کریں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا شکریہ، اور میں نے ابھی بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے شکریہ حضرت ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے مسکرا کر جواب دیا چھوڑیے آپ کا کام ہو گیا تو آپ اس قصے کو رہنے دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔